Hi everyone, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. I hope you all are doing well. So today we will studying about data types. Data type, as the name suggests, the type of data. सी लैंग्वेज में डेटा टाइप का यूज़ हम वेरिएबल के टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू कंटेन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप अपने फ्रेंड को किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बताएंगे अपने फ्रेंड के बारे में कि उसका टाइप कैसा है। वैसे ही कंपाइलर को छोटी से छोटी चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका टाइप हम बताते हैं। कोई भी फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप बताते हैं। कोई भी एरे डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसका भी हम टाइप बताते हैं। और अगर कोई भी चीज़ हम छोड़ देते हैं या लिखना भूल जाते हैं तो हमें एरर्स मिलती हैं और हमारा प्रोग्राम रन नहीं करता। अब इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करा और डिक्लेयर करने से पहले मैंने बताया कि वो किस टाइप का डेटा कंटेन करेगा, मतलब उसका डेटा टाइप मैंने लिखा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरे को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उस वेरिएबल का नाम सपोज़ मैंने ए रखा और इस ए की वैल्यू को मैंने रखा 10। आई मीन ये जो वेरिएबल है वो 10 वैल्यू को स्टोर कर रहा है। अब 10 कैसी वैल्यू है? 10 एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसका टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर टाइप होना चाहिए, जिसको शॉर्ट में इंट लिखा जाता है। तो ये इंट ही क्या है? डेटा टाइप है। अब क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो उनके लिए उनका डेटा टाइप भी अलग अलग है, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप आता है बेसिक डेटा टाइप। इसमें इंट, फ्लोट, कैर और डबल होता है। अगर हम एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा तो उसका टाइप इंट होगा। अगर कोई डेसिमल वैल्यू है तो उसका टाइप फ्लोट होगा। अगर किसी कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं वेरिएबल में तो उसका टाइप कैर होगा। और डबल भी वैसे ही काम करता है जैसे फ्लोट, वो भी डेसिमल वैल्यूज़ को ही कंटेन करता है, बट डबल ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोट। तो अगर हमारे पास बहुत बड़ी कोई डिजिट है तो उसको हम डबल में स्टोर करेंगे। सेकंड टाइप आता है डिराइव डेटा टाइप, जिसमें एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनके बारे में हम आगे स्टडी कर रहे होंगे। थर्ड टाइप है इन्यूमरेशन, जिसको एनएम भी कहा जाता है। ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो अलाउ करता है कि हम लोग कांस्टेंट के सेट को डिफाइन कर सकें। लास्ट डेटा टाइप है वॉइड। अगर हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, क्योंकि हमेशा जो फंक्शन है वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, और अगर हमने उसका टाइप ही वॉइड रख दिया इसका मतलब वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होगा। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ बेसिक डेटा टाइप के ऊपर फोकस करना है जो 4 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला है कैर। ये कैरेक्टर को स्पेसिफाई करता है और ये 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। फिर सेकंड है इंट, जो इंटीजर को स्पेसिफाई करता है और ये 2 बाइट की मेमोरी भी ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट की भी करता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं और कौन से प्लेटफॉर्म पे आप कोडिंग कर रहे हैं। फ्लोट एक डेसिमल वैल्यू को स्पेसिफाई करता है और ये 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। डबल भी एक डेसिमल वैल्यू को कंपेयर करता है, बट एज यू कैन सी कि विद कंपेयर टू फ्लोट ये ज़्यादा मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है। और 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स के इक्वल होता है। थोड़ा कोडिंग के साथ भी फैमिलियर हो जाए तो देखते हैं बेसिक डेटा टाइप का सी प्रोग्राम। सबसे पहले इसमें हमने इंक्लूड करी है एक हेडर फाइल stdio.h। अब आप सोच रहे होंगे कोनाया.h तो नहीं डिक्लेयर किया। वो इसीलिए क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में वो फंक्शंस ही यूज़ नहीं करे जो उस हेडर फाइल में डिक्लेयर है। इसके बाद मेन है फंक्शन का नाम, और क्योंकि हर बार फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करता है और वो वैल्यू अब की बार इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा, इसीलिए इसका टाइप रखा इंट। फिर हमने किया कर्ली ब्रेसेस ओपन। इसके बाद स्टेटमेंट लिखी है इंट num1 इक्वल्स टू 10। अब हमें इस 10 वैल्यू को स्टोर कराना है। इस 10 वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमने बनाया एक वेरिएबल num1 नाम से। यहाँ पे num1 का मतलब है नंबर 1 से। अब क्योंकि वो वैल्यू जो हमें स्टोर करानी है वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, इसीलिए उसका डेटा टाइप रखा गया है इंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है फ्लोट num2 इक्वल्स टू 1.12। अब मुझे स्टोर कराना है ये डेसिमल नंबर। अब क्योंकि ये डेसिमल नंबर है तो इसके लिए टाइप रहेगा फ्लोट, और जो मैंने डिक्लेयर किया है वेरिएबल वो num2 नाम से, जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर होगी। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कैर ch इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पे इस ए करेक्टर को मुझे एक वेरिएबल में स्टोर कराना है तो उसके लिए वेरिएबल का नाम रखा है ch। अब क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है तो इसका डेटा टाइप रहेगा कैर। अब यहाँ देखते हैं कि वैल्यू कैसे डिस्प्ले होंगी हमारी आउटपुट स्क्रीन पर।
इसका मतलब क्या है, ये डबल स्लैश से जो भी स्टार्ट होता है वो कमेंट होता है, और कमेंट हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता, कंपाइलर इसको अवॉइड करता है। इसके बाद लिखा है printf num1। printf का काम होता है प्रिंट कराने का, डिस्प्ले कराने का। तो आउटपुट स्क्रीन पर ये num1 की वैल्यू प्रिंट करके देगा, यानी कि वो 10 प्रिंट करके देगा। इसके बाद लिखा है printf ch, यानी कि ch वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है a, उसको ये आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा के देगा। और यहाँ रिटर्न 0 इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न करी है वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, इसीलिए रिटर्न 0 से हम यहाँ बाहर आ गए और कोडिंग कंप्लीट। Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.